फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम बात करेंगे जो दो प्रस्ताव है, यानी कि हम कैसे, एक तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को पढ़ेंगे, एक हम बात करेंगे कार्य स्थगन यानी कि काम रोको प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी जो एक तो विश्वास प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था, और नियम 184 के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था दोस्तों आज हम बात करेंगे दो प्रस्तावों के बारे में, एक तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, एक कार्य स्थगन यानी कि काम रोको प्रस्ताव की बात अपन करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका जो प्रस्ताव है, यानी कि हम कह सकते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में बात करेंगे। तो ये होता क्या है, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, यानी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, उसको आप पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि ध्यान आकर्षण मतलब ध्यान को आकर्षित करना होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बात बताई गई है कि दोस्तों किसी आवश्यक विषय पर सदन में चर्चा और बहस करवाने के लिए कम से कम 5 सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों ये ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव होता है ये कब लाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी आवश्यक जो विषय होता है, यानी कि कोई सा भी ऐसा कोई आवश्यक विषय होता है, जब सदन के अंदर इसके बारे में चर्चा और डिबेट यानी हम कह सकते हैं, यानी कि चर्चा और बहस करवाने के लिए कम से कम दोस्तों इसमें 5 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव यानी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसमें अध्यक्ष या सभापति, यानी कि जो एक तो अपना जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस का जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो स्पीकर है, एक तो स्पीकर, और हमारे राज्यसभा के अंदर जो सभापति होता है यानी कि हम कह सकते हैं जो उपराष्ट्रपति महोदय, यानी कि दोनों के द्वारा क्या होता है, कोई समय निर्धारित कर इस पर चर्चा करवाई जाती है। हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है वो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जो समय है, यानी कि जो चर्चा और बहस का जो समय होता है दोस्तों, वो इन दोनों के द्वारा एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष और सभापति ही क्या करता है कि इसके समय को निर्धारित करते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर चर्चा होती है। हम कह सकते हैं अर्थात देखिएगा क्या होता है कि इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान जनहित के किसी भी विषय पर आकर्षित किया जाता है और संबंधित जो मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव के द्वारा जो सदन के अंदर जो जनहित यानी कि जनता के हित के विषय पर इस प्रस्ताव पर बहस होती है दोस्तों, और चर्चा होती है यानी कि डिबेट होती है, और इस विषय पर क्या होता है कि जो सदन का ध्यान जनहित के किसी भी विषय पर आकर्षित किया जाता है, और संबंधित जो मंत्री होता है यानी कि संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए इसको के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, हम कह सकते कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, यानी कि इसके बारे में आप याद रखिएगा कम से कम इसमें 5 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो बहस यानी कि इसके डिबेट का जो टाइम होता है वो लोकसभा का स्पीकर और सभापति के द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। आगे की बात अपन करेंगे, अगला प्रस्ताव है कार्य स्थगन, या हम यूँ कह सकते हैं कि काम रोको प्रस्ताव के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि काम को रोकना होता है, कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी अति संवेदनशील या हम कह सकते हैं गंभीर मुद्दे पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा और बहस करवाने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो सदन की कार्रवाई हो रही है और उसी समय कोई गंभीर मामला हो गया, या हम कह सकते हैं कोई गंभीर मुद्दा हो गया, तो उस सदन की कार्रवाई को रोककर इस विषय पर यानी कि हम चर्चा और बहस करने के लिए इस काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आपका काम रोको प्रस्ताव है, कार्य स्थगन जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव किसी भी सदन यानी कि कह सकते हैं लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी इस
प्रस्ताव को हम ला सकते हैं दोस्तों, दोनों में से किसी में भी हम ला सकते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी एक सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि किसी भी एक सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इस पर जो चर्चा तभी होगी जब इस पर न्यूनतम 50 सदस्य सहमति देंगे दोस्तों। मैंने भी आपको बताया था कि ये जो आपका जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, वो क्या होता है कि 5 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो कार्य स्थगन यानी कि काम रोको जो प्रस्ताव होता है, वो कम से कम मतलब प्रस्ताव के लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य इसमें सहमति दे, तभी ये कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है। हाँ जी, देखिएगा इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित के किसी भी तात्कालिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए सदन के एक पूर्व निर्धारित निर्धारित कार्य को रोक दिया जाता है। जब ये प्रस्ताव लाया जाता है, तब क्या होता है कि सदन में जो पहले से कोई कार्य चल रहा है उसको रोक दिया जाता है और उस पर पूरा का पूरा फोकस किया जाता है, किस पर, इस कार्य और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर फोकस किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव जो हुआ है उसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे बुरहान वानी जनानी यानी कि 40,000 लोगों और सेना के काफिले पर हमला हुआ, और कुंभ मेले में जो भगदड़ मची उसके मामले में दोस्तों क्या हुआ कि सदन की कार्रवाई को रोक कर तुरंत ये कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको दोस्तों समझ में आए तो अपना जो टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।